बतौर नए रेल मंत्री के तौर पर अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभाल लिया है। 51 साल के हैं, राजस्थान के पाली में जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई राजस्थान के जोधपुर से हुई। वहीं से जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 1986 में 12वीं में इन्होंने टॉप किया था वहाँ पर पूरे इलाके में। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद आईआईटी कानपुर से एमटेक किया और एमटेक करने के बाद 1994 में ब्यूरोक्रेट बने, यूपीएससी की परीक्षा दी, आईएएस मिला और 26वां रैंक इनका पूरे देश भर में था। उड़ीसा कैडर में इनकी ज्वाइनिंग हुई, उड़ीसा कैडर इनको मिला था। और इनके काम की सराहना बालासोर से होती है। बालासोर में चक्रवाती तूफान आया था 1999 में। उस वक्त इनके जो काम थे उसकी सराहना सबसे पहले की जाती है और वहीं से इनको सुर्खियाँ मिली, जिस तरीके से इन्होंने राहत और बचाव काम किया था, कई ज़िंदगियाँ बचाई थी। उसके बाद जब नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम बने तो इनको कटक में कलेक्टर बनाया गया। और ये बात कही नवीन पटनायक ने कि ये हमारा जो ज़िला है वो सबसे बेस्ट मैनेज डिस्ट्रिक्ट में से है। और उसके बाद जो अश्विनी वैष्णव हैं वो 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो वो पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी लग गए। सरकार चली गई, फिर उसके बाद क्योंकि इनके काम से वाजपेयी बहुत प्रभावित थे तो सेक्रेटरी के पद पे करीब 3 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे। फिर उसके बाद एमबीए इन्होंने अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से किया और एमबीए करने के बाद जीई जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसमें एमडी के पोस्ट पे रहे। सीमेंस जैसी जो कंपनी है उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे और 15 साल तक ये नौकरशाही में रहे। 1994 से 2009 तक ये नौकरशाह रहे। और उसके बाद इन कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद जो है वो उन्होंने खुद अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया गुजरात में, जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती थी। और इनके बारे में अगर कामकाज के बारे में और अगर आपको विस्तार से बताएं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेकर इनकी महारत मानी जाती है, जिसकी ज़रूरत फिलहाल रेलवे को है, क्योंकि रेलवे कई जगहों पे कोशिश कर रही है, जिस तरीके से वित्तीय संकट से जूझ रही है, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है जगह जगह इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इनके काम को उस लिहाज से भी सराहा जाता है जब ये ब्यूरोक्रेसी में थे। उसके बाद अगर बात करें तो एक जिक्र आता है 1999 के बालासोर में चक्रवाती तूफान का, राहत और बचाव काम को इन्होंने अंजाम दिया था। तो ये तमाम चीज़ें अश्विनी वैष्णव के साथ हैं जो मोदी सरकार को इन्होंने प्रेरित किया और उसके बाद जो है वो उनको ये अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इनके बारे में अगर और कुछ आपको बताएं तो जो नौकरशाही का जो इनका तजुर्बा है वो 15 साल का रहा, लेकिन परिवार ये बताता है कि शुरू से ये बहुत मेधावी रहे। 1996 में इन्होंने 12वीं में टॉप किया। उसके बाद इंजीनियरिंग जब उन्होंने जोधपुर से किया तो वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट रहे। फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक किया, एमबीए करने के लिए अमेरिका चले गए और पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। विदेशी कंपनियों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जीई और सीमेंस, वहाँ पे अहम ओहदे पर रहे। फिर एंटरप्रेन्योर भी बने। तो ये तमाम चीज़ें इनके साथ जुड़ी रही। लेकिन ये माना जाता है कि जो इनकी एंट्री हुई थी 2019 में बतौर राज्यसभा सांसद, जो बीजेपी का टिकट इन्होंने दिया गया था इन्हें, उसमें नवीन पटनायक की भी अहम भूमिका थी। क्योंकि नवीन पटनायक ये कहा जाता है और आंकड़े बताते हैं कि नवीन पटनायक 3 सीट वहाँ पर राज्यसभा की निकाल सकते थे वहाँ पर 2019 में। लेकिन उन्होंने समर्थन जो अश्विनी वैष्णव हैं उनका समर्थन कर दिया, बीजेपी का समर्थन कर दिया। और ये भी बात बताई जाती है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे बात की थी। समर्थन के पीछे वजह ये थी कि नवीन पटनायक बहुत पहले से इनके काम को जानते थे, क्योंकि उड़ीसा कैडर इनका था। इन्होंने कई चीज़ों को अंजाम उस वक्त दिया था और काफ़ी नज़दीकी माने जाते रहे हैं नवीन पटनायक के जो अश्विनी वैष्णव है वो भी उनके काम की वजह से। और वहाँ पर ये भी चर्चा होती है कि थोड़ा सा अंतर्विरोध भी हुआ था पार्टी में जब इनका समर्थन किया गया। लेकिन इनके काम को देखते हुए, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए और इनके व्यवहार को देखते हुए नवीन पटनायक ने इनका समर्थन कर दिया था। उस वक्त ये भी बताया जाता है कि बीजेडी जो है वो 3 सीट वहाँ से राज्यसभा का निकाल सकती थी, लेकिन उम्मीदवार उन्होंने सिर्फ 2 ही खड़े किए। तो यहाँ पर राजनीतिक करियर की शुरुआत है वो 2019 से बेशक हुई है। और उसमें जब 2019 में जब ये उम्मीदवार बने बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के, तो महज 6 दिन पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन उससे पहले अगर कहें तो ये चर्चा का भी विषय है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये जुड़े थे तो तब से एक नज़दीकी ज़रूर बन गई थी इनकी प्रधानमंत्री मोदी से, और इनके काम को नज़दीक से समझने और जानने लगे थे। और उसी आधार पे जो है इनका चयन किया गया है। यानी आप अगर इसमें कहें, नए रेल मंत्री में कहें तो इंजीनियर हैं, एमबीए हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर भी हैं।
तो ये तमाम चीज़ें विशेषताओं को देखते हुए और यही माना जा रहा है कि इनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ये कहा जा रहा है कि बहुत अरसे से रेलवे जो है वो वित्तीय संकट से जूझ रही है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में इनकी जो है वो काम करने के दौरान पुराने वक्त में एक महारत हासिल है और रेलवे उस तरफ भी देख रही है अपने पैसे को बढ़ाने को लेकर, अपनी आमदनी के बढ़ाने को लेकर। तो ये जिम्मेदारी जो है फ़िलहाल इनको सौंपी गई है, इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और यहाँ पर ये बताएं कि ये कार्यभार संभालने के बाद जो है इनको दूसरा मंत्रालय भी दिया गया, वहाँ पर भी कार्यभार संभालने गए हैं। लेकिन ये तमाम खूबियों को देखते हुए जो है ये संभावना जताई जा रही है, जो काम करने का अंदाज़ रहा है, जो व्यक्तित्व रही है, जो प्रतिभा रही है पहले से, उसी आधार पे इनका चयन जो है वो नए रेल मंत्री के तौर पे किया गया है और एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है IT एंड कम्युनिकेशन, उसकी जिम्मेदारी भी इनको दी गई है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।